शार्दुल कुमार। शार्दुल कुमार जी कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ डोप सिरकोटी रहता हूँ। जो लड़की थी वो मेरी बहन थी, हमारे घर के सामने ही रहती थी। और जिस किसी ने भी उसको मारा, मैं सो रहा हूँ, मेरे सामने आ जाए तो मैं चाकू से उसके भी ऐसे तड़पा के मौत दूंगा कि वो भी अगले जन्म में जन्म लेने से पहले 100 बार सोचे कि मैं इस दुनिया में जाऊँ कि ना जाऊँ। भगवान करे उसकी आत्मा को शांति दे। और आपके क्षेत्र की थी लड़की? हाँ जी सर, हमारे घर के फ्रंट में उनका घर था। हमारे घर के ठीक बगल में 100 मीटर 200 मीटर की दूरी पर वो रहती थी लड़की। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल कण्वा नगरी लाइव में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और दोस्तों 19 साल की अंकिता भंडारी, जिसको अपनी बहादुरी की कीमत चुकानी पड़ी, जो काम उस लड़की से, उस युवती से करवाने की कोशिश की जा रही थी, उसके लिए वो मना कर रही थी। और कहीं ना कहीं वो जो रिजॉर्ट में जिस प्रकार की गतिविधियां संचालित होती थी, उसकी पोल खोलने के लिए भी वो कर रही थी। 5 दिन बाद आरोपियों को पकड़ा और 6 दिन बाद कहीं ना कहीं उस लड़की की डेड बॉडी पुलिस ने बरामद की है। ये बहुत दुखद घटना है, पूरा देश आक्रोशित है और सोशल मीडिया के माध्यम से ये बातें उठाई गई। सोशल मीडिया के कई चैनल, उन्होंने इस बात को बहुत आगे तक बढ़ाया और उसका परिणाम ये है कि अंकिता भंडारी के हत्यारों को इस प्रकार से गिरफ्तार किया गया। और गांव वालों ने जिस प्रकार से उनकी पिटाई करी है वो बिल्कुल जायज़, वो उनका आक्रोश है। आइए हम कोटद्वार के कुछ लोगों से, कुछ बच्चों से, कुछ महिलाओं से और कुछ बुजुर्गों से भी जानने की कोशिश करेंगे, अगर अंकिता भंडारी के हत्यारों को उनके सामने पेश कर दिया जाए तो वो क्या सज़ा देंगे। वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आएगा तो सदा की तरह लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। और चैनल को दोस्तों मेरे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। और आप लोग भी वीडियो देखने के बाद आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा कि आपके सामने अगर अंकिता भंडारी के हत्यारों को पेश कर दिया जाए तो आप उसे क्या सज़ा देंगे, क्योंकि पूरा उत्तराखंड, पूरा भारत एक बार फिर से आक्रोशित है। और बहन अंकिता के उसमें आज पूरा जो घटना हुई है, पूरा उत्तराखंड शर्मसार हुआ है। पूरा उत्तराखंडियत को उन्होंने आज उनके उत्तराखंडियत को हनन करने का उन्होंने काम किया। आज पहाड़ के लोग का जिस तरह से शोषण हो रहा है, इसी दिन के लिए आज उत्तराखंड बना था। पहाड़ की बहन बेटियों का घर से निकलना बाहर हो गया है। भाई साहब, हम सरकार से मांग करते हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी फास्ट ट्रैक में एक केस चलाया जाए और कड़ी से कड़ी फांसी की सज़ा उनको मिलनी चाहिए, तब जाके बहन को न्याय मिलेगा, उत्तराखंड के लोगों को न्याय मिलेगा और बहन बेटियों के लिए रास्ते खुलेंगे रोजगार के। जब तक ऐसे लोग जीवित हैं तब तक उत्तराखंड की बहन बेटियों का घर से निकलना बहुत मुश्किल है। हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के शुभम रावत जी हैं और अभी उन्होंने जिस प्रकार से अंकिता के हत्यारों को फांसी देने के लोग कह रहे हैं और एक पूरी इनकी टीम आई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की। और अभी शाम से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कोटद्वार के झंडा चौक पर बहुत सारे संगठन यहाँ पर आए और सभी की एक मांग है कि अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी दी जाए। शुभम रावत जी, मुझे ये बताइए कि मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछूंगा, अंकिता की इस प्रकार से हत्या हुई है, कहीं ना कहीं उसने अपनी बहादुरी की जो कीमत है उसने वो चुकाई है, क्योंकि जिस प्रकार के कार्य उसको करने के लिए कहा जा रहा था उस प्रकार के कार्यों को वो करना नहीं चाह रही थी, उसने साफ मना कर दिया था। और साथ ही साथ उसने ये भी कहा था कि रिजॉर्ट में जिस प्रकार की गतिविधियां होती हैं वो भी मैं आगे खोल दूंगी, उसकी भी पोल खोल दूंगी। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल करूंगा आपकी, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक शाखा है, उसके साथ अटैच्ड है और आपकी सरकार पर आरोप भी लग रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी जी के साथ जो मुख्यमंत्री, अभी 2 चीज़ें हो गई है, एक तो जो वो घोटाला हुआ है, भर्ती घोटाला, और साथ ही साथ ये हत्या, और इस हत्या की तो सभी लोग पूरी जो निंदा कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे और किस प्रकार से उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, इस पर क्या? भाई साहब, पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारतीय जनता पार्टी की कोई शाखा नहीं है। वो हमारी विचार परिवार का संगठन है, हम उसको वैचारिक संगठन है, पर हम उसकी शाखा बिल्कुल नहीं है। आपने देखा होगा UKSSC की और अन्य 4 संगठन विरोध में आए ना आए, पर ABVP सबसे पहले आगे आया। ABVP ने मांग करी कि उन भर्तियों की जांच होनी चाहिए और कहीं ना कहीं उसमें कार्रवाई भी देखने को मिली। तो अब ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि ABVP बीजेपी की शाखा है। अंकिता भंडारी कि जिस प्रकार से दर्दनाक मौत हुई है और जो बहादुरी की कीमत अंकिता भंडारी ने चुकाई है, आप सभी जानते हैं कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया गया है। और आक्रोश कितना है लोगों में, ये भी हम लगातार जानने की कोशिश करेंगे और लगातार आज कोटद्वार के लोगों से ये जानेंगे कि अगर अंकिता भंडारी के हत्यारों को उनके सामने पेश कर दिया जाए तो क्या करेंगे। सर, बहुत दुखद खबर है, अंकिता भंडारी को जिस प्रकार से अपनी बहादुरी की कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि जो काम उससे करवाया जा रहा था वो करना नहीं चाहती थी और उसने मना कर दिया था। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अंकिता भंडारी के अगर हत्यारों को आपके सामने अगर पेश कर दिया जाए तो आप क्या सज़ा देंगे? वास्तव में प्रदेश के अंदर अनुशासन नाम की चीज़ नहीं रह गई है।
जब अनुशासन ध्वस्त हो जाता है, जिनकी जिम्मेदारी है वो अनुशासन का पालन नहीं करते हैं, तो जनता अनुशासन को अपने हाथ में लेती है। जो भी संविधान की परिधि के अंदर जायज़ होगा, ठीक होगा, जनता जनार्दन उसका निर्णय लेगी और तहे दिल से लेगी। क्या हुआ? तो समझ आई बात? समझ रहा हूँ। अंकल जी आओ, आप इधर आओ। क्या नाम है आपका? चौधरी है। अगर अंकिता भंडारी के हत्यारों को आपके सामने ला दिया जाए तो क्या करेंगे आप? काट देंगे सालों को, काट देंगे हम। तो बहुत नाम है आपका? मेरा नाम सीएम चौधरी है। अंकिता भंडारी के हत्यारों को अगर आपके सामने लाया जाएगा तो आप क्या करेंगे, क्या सजा देंगे? हम तो उनको फांसी पे लटका देंगे। फांसी पे लटका देंगे। तो क्या सरकार से क्या मांगे आपकी? हमारी यही है कि उनको फांसी दी जाए। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुसुईया रावत है। यहीं रहती हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। मैडम एक बहुत ही दुखद खबर है। आप जानते हैं कि अंकिता भंडारी जो कि अपनी बहादुरी की कीमत उसने चुकाई है, क्योंकि जो काम उससे करवाना चाह रहे थे वो लोग रिजॉर्ट के, उसने वो करने से मना कर रही थी, बल्कि उनके पोल खोलने तक की उसने जो है पोल खोलने के लिए कहा था। तो बहुत दुखद खबर है, पूरा उत्तराखंड आक्रोश में। अगर आपसे मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा कि अगर अंकिता भंडारी के हत्यारों को आपके सामने अगर पेश कर दिया जाए तो आप क्या करेंगी मैम? मैं तो यही कहूँगी कि सबसे पहले तो इनको, वैसे तो यहाँ पे ये चीज़ इतने ओपनली नहीं बोलनी चाहिए कि जनता के हवाले कर देना चाहिए, लेकिन ये आक्रोश है इसलिए मेरी भी ये भावना निकल रही है। हमको कानून को अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए, लेकिन उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि जैसे लोग एक तरीके से संभावना व्यक्त करें कि बहुत जल्दी इनको बेल मिल सकती है, तो कृपया इनको बेल किसी कीमत पे ना दी जाए, क्योंकि जनता इससे बहुत ज़्यादा निराश होगी। मेरा नाम मेघा ध्यानी है और मैं अखिल भारतीय देशभक्ति की कार्यकर्ता हूँ। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछूंगा जी सर, कि अगर अंकिता भंडारी के हत्यारों को आपके सामने लाया जाए, पेश कर दिया जाए, क्या सजा देंगे आप? सज़ा तो जितना मैं बोलूँ कि उनको फांसी उनके लिए कुछ भी नहीं है। मैं बोलती हूँ जिंदा जला दो, ऐसे गाली नहीं देना चाहती मैं किसी को, पर मेरे मुँह पे ऐसे गंदे शब्द आ रहे हैं कि मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। जैसे को फांसी छोटी सज़ा है उन लोगों के लिए, जितना बड़ा उन्होंने पाप किया है एक लड़की के साथ, हमारी उत्तराखंड की बहन के साथ जो उन्होंने किया है, उसके लिए फांसी कोई बहुत छोटी सज़ा है मेरे अकॉर्डिंग। उन्हें बोलते हैं हमारी जनता, एक आम जनता के नाम बोल दिया जाए कि ले लीजिए, हमारे हवाले कर दिया जाए, हम बताएंगे ऐसी सज़ा किसे देना, किसे कहते हैं। आशु चौहान। आशु चौहान जी, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करूंगा। आप भी युवती हैं, आप भी लड़की हैं, और एक लड़की के साथ 19 साल की अंकिता भंडारी के साथ इस प्रकार का कृत्य हुआ। पूरा उत्तराखंड और पूरी देश और दुनिया जानती है। सिर्फ एक सवाल आपसे मैं करूंगा, अगर उन हत्यारों को आपके सामने अगर पेश कर दिया जाए तो क्या सजा देंगे? सर उनको ऐसी मौत मिलनी चाहिए सबके सामने, मतलब पूरे झंडा चौक में सबके सामने, या फिर कहीं भी, मतलब फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। जखवाल। सिर्फ एक सवाल आपसे भी कि अगर अंकिता भंडारी के हत्यारों को आपके सामने ला दिया जाए और कहा जाए कि क्या सज़ा उसे मिलनी चाहिए, तो क्या सजा आप देंगी? सबसे पहले तो उनके सामने उनकी माँ बहन को लाना चाहिए, बोलना चाहिए अगर इनके साथ ऐसा होगा तो तुम्हें कैसा फील होगा। ये बहुत ही घिनौना अपराध है जो हमारी देवभूमि में बढ़ता जा रहा है। और साथ ही साथ आधे से ज़्यादा तो ये सपोर्ट करती हैं आजकल की जो ये गंदी सी मूवीज़ बन रही हैं, इनका बहुत ही अहम रोल है। ठीक है, मूवीज़ ये इस तरीके की दिखाते हैं कि इंसान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, और ये बहुत ही अहम चीज़ है आजकल की। अगर ये सब चीज़ें बंद होने लगे तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें रुक जाएंगी। और साथ ही साथ बहुत ही ज़रूरी है कि महिला को भी उतनी ही इज्जत मिले, उतना ही ओहदा उसका भी हो जितना पुरुष प्रधान देश हमारे देश में है। वर्क प्लेस में हो चाहे किसी भी संगठन में हो, महिला को हमेशा गंदी नज़रों से देखा जाता है। मुझे खुद भी फील हुआ है, जब हम काम करते हैं साथ में तो कई नज़रें ऐसी होती हैं जो हमें इस तरीके से देखती हैं, जो नोच खाने के लिए तैयार बैठी रहती हैं। उन्हें हमारे काम से कोई मतलब नहीं है, उनकी बुरी नज़र ही रहती है। तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तो दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाए, और साथ ही साथ दोनों को जब इक्वली ट्रीटमेंट मिलेगा और दोनों के लिए इक्वल लॉज बनेंगे, तब जाके जैसे उन्हें पनिशमेंट भी मिले तो तब जाके हमारा देश थोड़ा उन्नति कर सकता है इस मामले में। आपका? मोनिका नाम है। मोनिका जी, मुझे ये बताइए, सिर्फ एक सवाल आपसे कहूँगा मैं, अंकिता भंडारी की हत्यारों को अगर आपके सामने लाया जाएगा तो क्या सजा आप देंगे?
उन्हें तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। फांसी तो होनी चाहिए। अगर मेरे सामने आ गए तो मैं तो उनसे पहले तो बोलूँगी कि ऐसा करा क्यों। अगर उनके साथ होगा तो फिर उनको भी तो ऐसे ही फील होगा कि हाँ कि तुमने ऐसा क्यों किया इनके साथ। ऐसे कई लड़कियाँ हैं जिनके साथ ये सब होता रहता है और कोई कुछ करता नहीं है, फांसी बोलता है, पर उनको जिंदा जला देना चाहिए। मुकेश कुमार प्रजापति। मुकेश कुमार जी, मुझे ये बताइए, अगर अंकिता भंडारी के हत्यारों को आपके सामने ला दिया जाए तो आप उन्हें क्या सज़ा देंगे? मैं कोशिश कर रहा हूँ खुला जान से मार दूंगा उन्हें, बीच चौराहे में मार दूंगा उन्हें मैं। अच्छा, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी फांसी उसी या कुछ भी हो जाए। अंकल जी, क्या नाम है आपका? रघुवीर प्रसाद। अगर अंकिता भंडारी के हत्यारों को आपके सामने लाया जाएगा तो आप क्या सज़ा देंगे उन्हें? हम तो यही कहेंगे जी, इनको सज़ा दी जाए, कठिन से कठिन इन्हें जो है वो कराए। क्यों, हमारे बस की बात तो मारना तो है नहीं मगर यही कि अपनी कोशिश है कि अगर कोई साथ दे तो मार भी देंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से तरुण इस्टोवाल हमारे साथ हैं। तरुण जी, मुझे ये बताइए, अगर उन हत्यारों को, अंकिता भंडारी के हत्यारों को आपके सामने अगर पेश कर दिया जाए, कहा जाए कि आप उनको सज़ा देंगे, क्या सज़ा आप देंगे? भैया, मैं उनको वही सज़ा दूंगा जो उन्होंने हमारी बहन के साथ किया है। और ये शब्दों में बता पाना बहुत मुश्किल है कि इसमें क्या उनको सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि पूरे जो हमारी मॉब है, हमारी जनता है, इतना आक्रोश उनमें भर चुका है अभी कि वो अगर अभी दिख भी गए और यहाँ से पुलिस की गाड़ी भी जा रही होगी तो लोग रोक के मारेंगे, इतना तो तय है। लेकिन ये इतनी छोटी सज़ा उनके लिए नहीं है। उनको इतना ज़्यादा प्रताड़ित करना चाहिए कि उनको भी समझ आए कि एक असहाय लड़की जब आपके सामने है, जो आपकी बहन, किसी की बेटी है, आप उसके साथ इतना गंदा कुछ कर रहे हैं, आप उसको मार के आप किसी नाले में फेंक दे रहे हैं, तो आपको भी होना चाहिए कि भाई हमारे साथ भी हो सकता है। और जब तक इस देश में ऐसा नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता कि यहाँ बेटी बहुएं सुरक्षित रहेंगी। और यही प्रयास होगा सभी के लोगों का अभी कि जल्द से जल्द उनको फांसी की सज़ा की मांग करें। और हम अब न्यायालय से हमारा इसलिए भी एक जुड़ चुका है इस चीज़ में एक आस, क्योंकि अब बहुत ही अच्छा मौका है दिखाने का कि जो हमारी जो ताकत है वो बढ़ चुकी है और अब बहन बेटियाँ कुचली नहीं जाएंगी अगर घर से बाहर निकलेंगी। बहुत ही अच्छा मौका है हम पे दिखाने का और हम मांग यही करते हैं कि फांसी हो उन्हें।